नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 16 अप्रैल 1988 10:20 PM। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न और मेष राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी मंगल हैं, राशि के स्वामी भी मंगल हैं। आपका चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है 1 नंबर में। चंद्रमा से ही शुरू करता हूँ क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली का एक सबसे कमज़ोर ग्रह है। कहते हैं पूर्णमासी पर चांद नहीं निकलता, अमावस्या पर चांद नहीं निकलता। अमावस्या कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं। चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, यानी अंधेरा। किस चीज़ पे अंधेरा होता है? मानसिकता पर अंधेरा। जब चंद्रमा सूर्य के साथ हो तो अधिकतम यह देखा जाता है कि यह जातक की मानसिकता के लिए अच्छा नहीं होता। यह उसको जल्दी से तनाव देने में सक्षम है, जल्दी से मानसिक परेशानी, जल्दी से टेंशन में आना, ये सब इसी योग से संभव होता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मन में चंचलता, मन में गलत विचार, नेगेटिविटी, भावुकता, किसी भी बात के लिए बार बार सोचना, उसके प्रति डरना, ये सब चंद्रमा से आता है। जब सूर्य चंद्रमा एक साथ हों तो कभी कभी नेत्र ज्योति के रोग भी होते हैं, यानी आँखों से संबंधित रोग भी देखे जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में दशम और नवम भाव के मालिक हैं। ये कहने को एक राजयोग है, लेकिन ये शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अच्छा है कि व्यक्ति अगर जीवन में नौकरी करे तो नौकरी कर सकता है, साथ ही साथ मेहनत करे तो सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सूर्य आपका उच्च का होकर यहाँ बैठा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन जिस लिहाज से ख़राब है वो बताया, जिस लिहाज से अच्छा है वो भी मैंने आपको यहाँ बताया कि ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदल सकता है, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है या नौकरी करके जीवन में जीवन यापन कर सकता है। सप्तमेश सप्तम में शुक्र का बैठना अच्छा माना जाता है। ये जीवन में सुख साधन देता है, लग्जीरियस लाइफ देता है, भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख भौतिक सुखों में वृद्धि करता है। राशि से सप्तम में बैठा हुआ शुक्र मालव्य नामक महापुरुष योग बनाता है, जिसके कारण आपको जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव नहीं होने देता। किसी न किसी साधन से सुख सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही साथ पति पक्ष के लिए भी ये कॉम्बिनेशन ठीक है, पति से सहयोग दिलाता है। ऐसा आपके नवमांश कुंडली से भी पता लगा। आपकी कुंडली में मंगल लगन के मालिक होकर तीसरे घर में उच्च के हैं। तीसरे घर में लग्नेश हो तो व्यक्ति को साहसी बनाता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है, यानी शारीरिक डील डॉल के हिसाब से ये स्थिति ठीक है, लेकिन मानसिक तौर पे ये हॉरोस्कोप इतनी मजबूत नहीं है। मंगल जब तीसरे घर में बैठा हो तो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ता है, अपने भाग्य को बनाता है। केतु भी दशम भाव में है और राहु शनि की राशि में है। केतु जब दशम भाव में हो और उसकी दशा आ जाए तो कार्य क्षेत्र में चिंता देती है, यानी अगर आप नौकरी करते हो तो आपको वो स्ट्रेस दे देती है, क्योंकि केतु यहाँ सूर्य की राशि में है। सूर्य फिर से छठे घर में, यानी ये चार्ट व्यापारिक चार्ट तो नहीं रहा। इस कुंडली में व्यापार करने के योग तो नहीं है। ये कुंडली तो एक नौकरी करने वाली कुंडली हो सकती है, यदि चाहें तो नौकरी करके फ़ायदा इनको मिल सकता है। बुध, बुद्धि का मालिक है। बुध कहाँ बैठा है? पंचम भाव में। बृहस्पति की राशि में बुद्धि का मालिक बैठा है और बृहस्पति बैठा है कुंडली के छठे घर में। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बुध ग्रह शिक्षा कराना चाहता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश उनकी शिक्षा का अधूरा रहना या बीच में छूट जाना भी इन योगों से संभव है। वैसे बुध लाभ भाव का मालिक है, लाभ का मालिक होकर यहाँ देखता है, इसका मतलब ये लाभ के अवसर देता है, ये आपको सोर्स ऑफ इनकम देता है। व्यक्ति अगर अपने लेवल पे कमाने चले तो ये ग्रह आपको फ़ायदा देगा। बृहस्पति ग्रह कुंडली में दूसरे और यहाँ का मालिक होकर छठे घर में, ये धन कारक है, धन के लिए अच्छा है, परिवार से सहयोग के लिए अच्छा है, पारिवारिक संपत्ति के लिए अच्छा है, सुख साधनों के लिए, धन के लिए अच्छा माना जाता है। ये संतानदायक भी है। ये बृहस्पति यहाँ सप्तांश कुंडली संतान की कुंडली में बैठा है उच्च का होकर नवम भाव में। इसका मतलब ये ग्रह अवश्य ही संतान देने में सक्षम है। शनि, दूसरे घर में अगर शनि हो तो व्यक्ति को अनुशासनबद्ध बनाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सीमाएं तय कर लेता है अपने आप के, मुझे ये करना है, ये नहीं करना, इस तरीके से लाइफ जीनी है, बेकार की बातों में इन्वॉल्व नहीं होना, या ये सब। दूसरे घर का शनि थोड़ा सा स्लो स्पोकन भी बना देता है व्यक्ति को, यानी
व्यक्ति थोड़ा सा बोलने में गंभीर हो जाता है, उसको हम ये कह सकते हैं। वैसे शनि चौथे घर में राहु है, शनि की राशि में, शनि दूसरे घर में, शनि वापस देखता है। ये जहाँ पर व्यक्ति पैदा हुआ वो पृष्ठभूमि भी अच्छी है, जहाँ व्यक्ति शादी के बाद जाता है वहाँ पर भी वो पृष्ठभूमि अच्छी मिलेगी, यानी उसको जहाँ भी जाएगा वो सुख साधनों, भूमि जमीन जायदाद के लिए अच्छा योग माना जाता है। यानी चार्ट अभी तक जो कमज़ोर मुझे स्थिति में दिखाई दिया वो चंद्रमा से ही कमज़ोर दिखाई दिया कि सूर्य और चंद्रमा का योग इस हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं है। इसको ठीक करने के लिए मैं उपाय बताऊंगा, क्योंकि वर्तमान में आपको चंद्रमा की दशा मार्च 2018 से चल रही है। मैं कह सकता हूं कि जब से 2018 आपके जीवन में चंद्र की दशा शुरू हुई तब से आपको जीवन में अवश्य ही कोई ना कोई छोटा मोटा हेल्थ इश्यूज़ आया होगा, मानसिक चिंताएं बढ़ने लगी होंगी। पहले आप अगर ज़्यादा नहीं सोचती होंगी तो अब ज़्यादा सोचने शुरू कर देंगी। आंखों से संबंधित रोग दे सकता है ऐसा कॉम्बिनेशन। तो चंद्रमा की दशा शास्त्र के अनुसार 10 साल की होती है, मार्च 18 से शुरू हुई है, मार्च 28 तक चलेगी। छठे घर का चंद्रमा अमावस्या का हो तो अपनी दशा में मानसिक बीमारी दे सकता है, अपनी दशा में तनाव दे सकता है, टेंशन दे सकता है, हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, मन में चिंता, किसी भी बात को लेकर चिंता हो सकती है, घर को लेकर, परिवार को लेकर, संतान को लेकर, पति को लेकर, चिंताओं में डालने वाला कॉम्बिनेशन है कि भी अगर किसी को प्रॉब्लम है उनको इतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता आपको हो रही है। ये हम इसको यहाँ मान सकते हैं। आइए अब चंद्रमा की दशा पर प्रकाश डालें कि चंद्रमा नवम का मालिक होकर यहाँ छठे घर में बैठा है, चंद्रमा यहाँ भी तीसरे घर में है और चंद्रमा यहाँ भी तीसरे घर में, यानी चंद्रमा का संबंध 3, 6, 12 से बना। 3, 6, 12 का चंद्रमा स्थान परिवर्तन कराने में सक्षम है, 3, 6, 12 का चंद्रमा दूर स्थान पर ले जाने में सक्षम है। अब आप पूछ रहे हैं विदेश जाने का प्लान है, विजिटर वीज़ा अप्लाई किया हुआ है कनाडा का नवंबर 2021 में, अभी तक जवाब नहीं आया। ठीक है, तो आप विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं कि भी चलो जाओ घूम आओ, या मुझे विदेश की विज़िट करनी है या ऐसा कुछ, और आपने ये नवंबर 21 में लगाया वीज़ा। नवंबर 21 में दशा थी आपको चंद्रमा में बृहस्पति, फरवरी 21 से जून 22 तक। अब आ रही है 12 जून 22 से 11 जनवरी 24, किसकी दशा? चंद्रमा में शनि। अवश्य ही चंद्रमा शनि में आपका विदेश भ्रमण होगा, यानी 12 जून के बाद आप अप्लाई कीजिएगा, या आपका कहते हैं जवाब 12 जून के बाद आएगा, लेकिन 12 जून से लेके दिसंबर 2023 के बीच में इस कुंडली के हिसाब से अवश्य ही एक दूर की विदेश यात्रा दिखाई देती है। तो आपका ये काम जब होगा। मेरे हस्बैंड का काम नहीं सेट हो रहा है, जो काम में हाथ डालते हैं नहीं बनता। देखिए, कर्म कर रहे हैं आपके पति, मेहनत कर रहे हैं आपके पति, उनके ग्रह, उनके गोचर, उनकी ग्रह दशा एप्लीकेबल होती है आपकी कुंडली से। उनके काम धंधे का पता नहीं चलता, उनके सहयोग का पता लगता है। वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ वो सहयोग देंगे आपको। शादी हो गई आपकी, ये कुंडली से पता लगता है, पति का सहयोग मिलेगा नहीं ये पता लगता है, संतान होगी या नहीं होगी ये पता लगता है, संतान का सहयोग आपको मिलेगा ये पता लगता है। लेकिन संतान का करियर, संतान की हेल्थ, हस्बैंड का करियर, हस्बैंड की हेल्थ, ये आपकी कुंडली से पता नहीं लगते। आपकी कुंडली से सिर्फ आपका पूरा पता लगता है, बाकी रिलेशनशिप्स का पता लगता है सिर्फ। तो ये हस्बैंड का काम, हस्बैंड की हेल्थ, बच्चों का भविष्य, ये सब आपके चार्ट से पता नहीं लगता। मैं बेवजह आपको झूठ नहीं बोलूँगा। एक बात। दूसरा, आपने कहा अपना घर कब बनेगा। देखिए, घर बनाने के लिए दशाएं आती जाती रहती हैं, ठीक है। जैसे अभी चल रही है चंद्रमा की महादशा, चतुर्थांश कुंडली को हम मकान के लिए देखते हैं कि चंद्रमा वहाँ भाग्य स्थान में योग कारक मंगल और उच्च के सूर्य के साथ है। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति को भवन सुख है, व्यक्ति को भौतिक सुख है, अभी भी वो जहाँ रह रहा है उसको किसी न किसी प्रकार से सुख साधन मिलते हैं। लेकिन जब अपने बल पे मकान बनाने की बात आती है, कुछ नया बनाने की बात आती है, तो व्यक्ति को जीवन में टाइम लग जाता है। अब मुझे नहीं पता आप वर्किंग है या नहीं है, लेकिन आपके भाग्य से मैं कह सकता हूँ, जैसे जून 22 से दिसंबर 23, जून 22 से दिसंबर 23 के बीच आएगी दशा आपको चंद्रमा में शनि।
शनि चतुर्थेश होकर चौथे घर को देखता है। इसका मतलब उस दौरान कोई मकान या प्लॉट से संबंधित घटना आपके जीवन में घट सकती है, एक बात। उसके बाद दशा आएगी आपको शनि के बाद बुध, केतु, शुक्र। शुक्र की दशा आएगी। शुक्र सुख साधन देने वाला है। फिर 2026 और 27 में एक बार समय आएगा आपके जीवन में जो भूमि, जमीन, जायदाद, प्लॉट के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये योग हैं। अगर हस्बैंड मकान बनाते हैं, हस्बैंड मेहनत करते हैं, हस्बैंड पैसा लाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली, उनके चार्ट ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं। आपकी अगर कुंडली में ऐसे योग बनते हैं तो आप सिर्फ उनका सुख को भोग रही हैं कि उन्होंने सुविधा दी, आपने भोग ली, क्योंकि उनकी सुख सुविधाओं पर आपका अधिकार है। लेकिन सिर्फ आपके ही भाग्य से वो मकान नहीं बनेगा। आपके भाग्य से कब बन सकता है वो भी मैंने आपको बताया कि तब वो पीरियड आता है कि उस दौरान आपका भाग्य कहीं ना कहीं जोर लगाएगा मकान, प्रॉपर्टी, इसके लिए। अदरवाइज जब तक चंद्रमा की दशा चले मैं आपको 2-3 उपाय बताता हूँ, ये करने पड़ेंगे। 2 पाठ मैं आपको बता रहा हूँ। आप गूगल पर जाकर सर्च करें संकट नाशन गणेश स्तोत्र। पहला है संकट नाशन गणेश स्तोत्र, इसके 3 पाठ रोजाना करने, यानी 3 बार रिपीट करना है। दूसरा है रुद्राष्टकम, इसको भी आप गूगल पे सर्च करें। रुद्राष्टकम, इसमें 8 श्लोक होते हैं, संकट नाशन में भी 8 श्लोक होते हैं। दोनों को 3-3 बार रिपीट करना है। ये आपकी रोज की पूजा है जो आपको करनी ही पड़ेगी, एक बात। तो ये तो ही आपकी पूजा। दूसरा, आप अगर कोई स्टोन पहनना चाहते हैं, कोई रत्न पहनना चाहते हैं, तो आप मूंगा रत्न पहने। राइट हैंड में पहन सकते हैं, रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, यानी सबसे छोटी से बराबर वाली उंगली हुई रिंग फिंगर कहलाती है। इसको हम कहते हैं अनामिका। अनामिका उंगली में एक मूंगा रत्न 6 से 7 रत्ती का तांबे में, पंचधातु में या सोने में धारण कर सकते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपकी हेल्थ को ठीक रखेगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तो सिर्फ मूंगा रत्न ही पहनना है, उसके अलावा और कोई रत्न नहीं पहनना। ये पूजाएं आपको करनी पड़ेंगी। ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।